हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास का जो भाग 4 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो था वो मिट्टी के पात्र के लिए बड़ा फेमस था, प्रसिद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किस स्तंभ पर अंकित है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है सम्राट अशोक के रुम्मिनदेही स्तंभ पर अंकित है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो राजगृह में आयोजित हुई थी। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध, एनलाइटेंड, जो जाग चुका है, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो प्रबुद्ध हो चुका है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? बौद्ध धर्म ने समाज के दो महत्वपूर्ण वर्ग, जो महिला और शूद्र थे, उनको जोड़ा अपने साथ। बौद्ध धर्म किन मान्यताओं को मानता है? बौद्ध धर्म कहता है संसार दुखों से भरा है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही कष्ट उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रारंभिक भारतीय लेखन प्रणाली ब्राह्मी लिपि का अर्थ किसने निकाला? ब्राह्मी लिपि का जो अर्थ सबसे पहले रीड करे, जो ब्राह्मी लिपि वो करी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। शिलालेख इतिहासकारों को किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं? शिलालेख इतिहासकारों को शासकों, प्रशासन, धर्म और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख मुख्यतः कहाँ पाए गए? अशोक के शिलालेख जो हैं, अशोक एक महान भारतीय राजा थे, सम्राट थे, और इनका जो साम्राज्य बहुत विस्तृत था। तो इसके जो शिलालेख पाए गए हैं भारत में, अफगानिस्तान में, नेपाल में और बांग्लादेश में पाए गए हैं। एपिग्राफी शब्द किससे संबंधित है? एपिग्राफी चट्टानों, स्तंभों और मंदिरों पर उत्कीर्ण शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। दक्षिण भारत में रोमन सिक्कों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? दक्षिण भारत में जो रोमन सिक्के जो प्राप्त हुए उससे ये पता लगता है कि भारत और रोमन व्यापारियों के बीच आपस में संबंध थे और माल का आदान प्रदान होता था। इब्न बतूता के विवरण किस लिए जाने जाते हैं? इब्न बतूता के विवरण दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का दस्तावेजीकरण के लिए जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर का एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर एक ऐतिहासिक वृत्तांत है जो सिकंदर महान के जीवन, सैन्य अभियानों का विस्तृत वर्णन हमें प्रदान करता है। इसका जो लेखक है वो कौन था? इसका लेखक था एरियन। संगम साहित्य की क्या विशेषता है? संगम साहित्य, संगम लिटरेचर, यह तमिल इतिहास और संस्कृति का एक प्रमुख स्रोत है। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लिंगायत संप्रदाय बहुत फेमस संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लिंगायत संप्रदाय का जो संस्थापक था वो वसुवर्णा था। चीनी यात्रियों के विवरण भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन में किस प्रकार सहायक है? वे भारतीय समाज, धर्म और व्यापार पर बाह्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनसे हमें पता लगता है कि बाहर के जो चीनी यात्री थे वो हमारे भारत के बारे में क्या सोचते थे, हमारे देश के बारे में उनकी क्या राय थी और क्या उन्होंने देखा, जो रियलिटी उन्होंने देखी उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टी किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? आर्यभट्ट की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें खगोल विज्ञान और गणित के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कौन सा स्थल भारत में प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य प्रदान करता है? मेहरगढ़, ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से हमें पता लगता है कि प्रारंभ में जो कृषि होती थी भारत में उसके बारे में पता चलता है। नवपाषाण कालीन भारत में किस पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं? नवपाषाण कालीन भारत में मवेशियों, भेड़ और बकरियां पालतू थी, इसके बारे में हमें पता लगता है। पुरापाषाण शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्राचीन पाषाण युग, जो प्रारंभिक मानव द्वारा पत्थर के बुनियादी औजारों के प्रयोग को संदर्भित करता है। पुरापाषाण युग के 3 मुख्य काल कौन से हैं? पुरापाषाण युग के 3 मुख्य काल हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में किस प्रकार की कला उभरने लगी? उच्च पुरापाषाण काल में गुफा चित्रकारी उभरने लगी, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में हमें मिलते हैं चित्र, गुफा के अंदर बने हुए चित्र। क्लीवर क्या है और इनका उपयोग किस पुरापाषाण काल में किया गया? क्लीवर, जैसे इंग्लिश में है क्लीवर, इसका मीनिंग होता है चीरना या फाड़ना। बड़े काटने और वाले औजार जो मुख्य रूप से निम्न पुरापाषाण काल में उपयोग किए जाते थे, क्लीवर उनको बोला जाता है। भारत में पुरापाषाण काल के लोग संभवतः किस प्रकार के आश्रयों का उपयोग करते थे? भारत में पुरापाषाण काल के लोग प्राकृतिक गुफाएं, शैलाश्रय और अस्थायी संरचनाओं का उपयोग करते थे। तो ये 25 क्वेश्चन भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित, ये बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।